हम 5 दोस्त अभय, यश, रूही, आरना और मैं निर्भया। बहुत पक्की है हमारी दोस्ती। स्कूल टाइम से दोस्त हैं हम। अब कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। आगे के कैरियर के लिए हम सबको अलग अलग हो जाना है, इसलिए मन बहुत उदास है। अरे यार, हम सब एक दूसरे कांटेक्ट में तो रहेंगे ही और मिलते भी रहेंगे, यश ने कहा। एक आइडिया है मेरे पास, मैं बोली। हम कुछ दिन साथ रह सकते हैं, फिर तो अगले साल ही मौका मिलेगा। क्या प्लान है तेरा निर्भया? आरना ने घूरते हुए पूछा। ऐसे घूर मत, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि हम सब एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चले। हाँ सही है, आइडिया बुरा नहीं है, अभय ने कहा। घर से सबको परमिशन मिल जाएगी? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, पर जाएंगे कहाँ? आरना बोली। मैं बताऊँ, जयपुर चलते हैं। वहाँ जयगढ़ के पास मेरे मामा जी ने होटल बनाया है, वो बुला रहे थे हमें। वहीं चलते हैं, रूही ने कहा। रूही का आइडिया सबको बढ़िया लगा और सबने उसके लिए हामी भर दी और 2 दिन बाद जयपुर निकलने का पक्का कर लिया। रूही ने भी वही मामा जी से बात कर ली और वो भी खुश हो गए सबका प्लान सुनकर। घर वालों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। सब एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ़ थे और जा भी किसी गैर के नहीं रहे थे, इसलिए वो सब खुशी खुशी जयपुर के लिए निकल गए। जयपुर पहुंचकर वो सीधे होटल पहुंचे जहां मामा जी पहले से उन सबका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने खूब अच्छे से उनका सबका स्वागत किया। घूमने के लिए एक आदमी भी साथ दिया जो हमारा गाइड बना। 2 दिन हो गए हमें जयपुर घूमते हुए, पर मेरी नज़र एक हवेली पर रोज़ जा रही थी। होटल के पास ही थी। भाई जी, आपने हमें यह हवेली तो घुमाई ही नहीं। कितनी सुंदर है बाहर से, आज यही घुमा दो। इस हवेली की तरफ देखना भी नहीं, यह शापित हवेली है। इस हवेली में जो जाता है वापस नहीं आता। अरे यह क्या बात हुई? आज के समय में यह बातें कौन मानता है? अभय बोला। हुकुम, यह राजस्थान है। यहाँ आधे से ज़्यादा हवेली ऐसे ही भूतिया मिलेंगी। कोई कहानी होगी जुड़ी इनके साथ। इस हवेली में की क्या कहानी है? रूही ने पूछा। करीब 70 साल पहले कुछ डकैतों ने इस हवेली पर हमला करा था। उसमें राणा साहब मारे गए, पर डकैतों को कुछ नहीं मिला। और कमाल की बात तो यह हुई कि इस लाश सिर्फ राणा साहब की मिली। उनके बीवी और बच्चे तब से लापता है। किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं? मैंने पूछा। परिवार वालों ने बहुत ढूंढा पर कुछ न पता। कुछ लोग कहते हैं शायद वही राणा का धन लेकर भाग गई, कहीं वो आगे बढ़ गया। हम सब भी वापस होटल आ गए, पर वो हवेली और वो कहानी मेरे दिमाग में नहीं निकल रही थी। क्या हुआ निर्भया? मैं बताता हूँ इसके खाली दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बता। वो हवेली और वो कहानी है ना? अभय ने कहा। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। तू उस हवेली में जाने की सोच रही है? यह भी बता सकता हूँ। नहीं, उस हवेली में कोई भी नहीं जाएगा। मामा जी को पता चल गया तो वो हमें वापस भेज देंगे, रूही ने कहा। ठीक है, पर जब मामा जी को पता चलेगा तब ना। मैंने कहा। क्या कहना चाहती हो? मैं उस हवेली में जाकर सच पता करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस हवेली में ज़रूर जाऊँगी। मैं भी चलूँगा, अभय ने कहा। सब मत चलो, सब नहीं जा रहे, सिर्फ मैं और तुम। हम सब क्यों नहीं? यश ने पूछा। यहाँ भी कोई चाहिए ना सब संभालो ने के लिए। प्लान क्या है तुम्हारा? मैंने अभय से पूछा। बहुत सिंपल, हवेली में जाने का। आज रात को कैसे जाएंगे? खाना खाने के बाद टहलने के लिए हम लोग निकलेंगे। वहीं से हम दोनों हवेली में निकल जाएंगे। तुम लोग होटल आ जाना। सब लोगों ने हामी भर दी अभय के प्लान में। सब लोग प्लान के हिसाब से बाहर गए और हवेली पर अभय और निर्भया अलग होकर सबको बाय बोलकर हवेली में चले गए। सब उन्हें रोकना चाह रहे थे पर कोई कुछ कह न सका और सबके सामने वो दोनों हवेली में घुस गए। हवेली में घुसकर उन्होंने चारों तरफ देखा। हवेली बहुत सुंदर है, पर सब तरह गंदगी बिखरी पड़ी है। धूल मिट्टी जाले से भरी है हवेली। निर्भया, कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, अभय ने कहा और निर्भया का हाथ कसकर पकड़ लिया। निर्भया एक पल के लिए चुप रही, फिर एकदम से बोली। क्यों? यहाँ कौन है जिससे खतरा है? और होता भी तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने कब कहा तुम कमज़ोर हो? पर यह हवेली हॉन्टेड है और बहुत बड़ी भी है। अंधेरा है चारों तरफ, इसलिए कह रहा हूँ। तो तुम्हें डर लग रहा है? यह कहो। हाँ, बहुत डर लग रहा है। अब खुश? बस हाथ मत छोड़ना मेरा, अभय ने कहा। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, निर्भया ने कहा और अभय का हाथ और कस के पकड़ लिया। निर्भया की इस बात से अभय ने निर्भया की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, जैसे निर्भया से पूछ रहा हो, जो तुमने कहा उसका क्या मतलब है? तभी वहाँ पर एक मेज़ हवा में उड़ती हुई आई और उन दोनों पे गिरने लगी। निर्भया का ध्यान उस पर गया और उसने अभय के साथ खुद को भी झुका लिया और इस वार से बच गए। यह मेज़ हवा में थी, पर कैसे? यानी यह हवेली सच में हॉन्टेड है?
मैंने कहा, हमने यहाँ आकर गलती कर दी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, हम लोग यहाँ से ज़िंदा जाएंगे, बस मन में विश्वास रखो और हाथ मेरा मत छोड़ना। अभय ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों वहाँ से उठकर आगे बढ़े। आगे चलते चलते हम दोनों एक बहुत बड़े हॉल में पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अब मुझे डर लगने लगा था। तभी वहाँ दो बच्चे भागते हुए उस हॉल में आते दिखाई दिए। यहाँ बच्चे यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई नहीं रहता। या मैंने कहा, इन पर ध्यान मत दो, यह सब छलावा है। याद करो, हमारे गाइड ने राना के बच्चे का जिक्र किया था, वो अपनी माँ के साथ गायब हो गए थे। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि यहाँ छलावा है? डर ने लगता है तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दी है। जब हम यहाँ पर आए थे तो कोई नहीं था यहाँ। गाइड भी कह रहा था कि इस हवेली की हालत तुम्हें लग रही है, यहाँ कोई रह सकता है? वो आत्मा हमारे साथ खेल खेल रही है, बस हमें किसी छलावे में नहीं आना है। अभय ने कहा। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। वो जैसे पूरी तरह से तैयार होकर आया था किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए। तुम सब कुछ जानते हो यहाँ के बारे में? मैंने पूछा अभय से। हाँ, पहले दिन ही सब कहानी पता चल गया था मुझे, इसलिए जब तुमने यहाँ आने का सोचा तो मैं भी आया। यहाँ तुम्हें अकेले कैसे आने देता? क्यों 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 मुझे अकेले क्यों नहीं दिया? हम सिर्फ दोस्त हैं बचपन के, खुद को खतरे में क्यों डालना चाहते हो? बूझते मेरे सवालों पर अभय चुप रहा और मेरी तरफ चुपचाप देखता रहा। मेरी आंखें अभय की आंखों पर थी, जिनमें मेरे सवालों के जवाब तो थे, पर पता नहीं जवाब क्यों नहीं देना चाहता था। तभी एक आवाज़ आई कुछ चरमराने की, तो हम दोनों की ऊपर नज़र गई। झूमर हम दोनों पर गिरने वाला ही था कि अभय ने फ़ौरन दूसरी तरफ से मुझे धक्का दिया और खुद भी गिरा। सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ कर, और मेरी वजह से तुमने भी यहाँ कर। वापस चलते हैं, मुझे नहीं देखना इस हवेली को। वापस चलो, मैंने अभय से कहा। नहीं जा सकते बाहर। हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अब जब हम इस हवेली के अंदर आए हैं, इस हवेली का दरवाज़ा गायब हो गया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मानो या ना मानो, पर ऐसा हुआ है। मैंने खुद दरवाजे को गायब होते हुए देखा है। तभी मैं समझ गया कि हम चक्र में घुस गए हैं। आए अपनी मर्जी से, जाएंगे उनकी मर्जी से। किसकी मर्जी से? कौन रहता है यहाँ? क्यों जान लेते हो ये जो यहाँ आता है? वो सब वे गुनाह हैं जिनकी जान ली। जवाब दो हमें, अभय ने तेज आवाज़ में पूछा। अभय की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी। तभी हवेली में तेज हवाएं आने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। वो हवा एक औरत का आकार लेती है और फिर सब शांत हो जाता है। मैं और अभय दोनों सब आश्चर्य से देख रहे थे। अब हम साइंस के ज़माने के जवान हैं जो इंटरनेट पे जीते हैं। यह सब हम अपनी आंखों से देख रहे थे, पर दिमाग मानने का इनकार कर रहा था। ये सब सच है या सपना? समझ से बाहर था। कौन हो तुम? अभय ने पूछा। मेरी हवेली में घुसकर मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, राणा साहब की पत्नी। उस औरत की बातें सुनकर हम चौंक गए, क्योंकि सब जगह यही बात मशहूर थी कि राणा की पत्नी सब धन और जेवर लेके भाग गई है। पर हवेली की भूतनी तो खुद राणा की पत्नी है, पर लाश तो सिर्फ राणा की ही मिली थी। यह सब पहेली थी और मेरी यह सब कहानी जानने की इच्छा थी। आप राणा साहब की पत्नी कैसे हो सकती हो? अब वो तो भाग गई थी, आपकी तो लाश भी नहीं मिली थी। मैंने उस आत्मा से कहा। नहीं, मैं तो यही थी इस हवेली में। वो हमारे कमरे की अलमारी में से एक गुप्त कमरे का रास्ता है। उस कमरे में राणा साहब ने मुझे और बच्चों को धन और जेवर के साथ छुपा दिया था। वो बोले थे उन डाकुओं के जाते ही वो हमें बाहर निकालेंगे, पर उन्होंने वो दरवाज़ा खोला ही नहीं। मेरे दोनों बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मेरे सामने मर गए। मैं चीखी चिल्लाई, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो दरवाज़ा नहीं खोला और मैं और मेरे बच्चे भूखे इंतज़ार कर रहे थे उस दरवाजे के खुलने का, अपनी मुक्ति का। उस आत्मा की कहानी सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। कितनी तकलीफ़ होगी उन तीनों ने, जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मुक्ति का। हम क्या कर सकते हैं आपकी मुक्ति के लिए? हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी मदद नहीं। उसने कहा। और तभी एक खंजर हवा में उड़ता हुआ आया और वो मुझे लगने ही वाला था। मैंने अपनी आँखें ज़ोर से बंद कर ली। आह, यह चीख तो अभय की है। मैंने फ़ौरन आंखें खोली। मेरे सामने अभय दीवार की तरह खड़ा था। वो खंजर अभय के दाएं कंधे पर घुसा था। मैंने अभय की तरफ देखा तो बहुत दर्द में था। वो आत्मा अब गुस्से से पागल हो गई थी। सब चीज़ें हमें उड़ने लग रही थी। अभय को संभाले खड़ी थी मैं। कंधे से खंजर निकाला अभय कि मैंने हिम्मत करके। बहुत खून बह रहा था तो उसे हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत ज़रूरी था, पर यहाँ से निकले कैसे? अभी क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने परेशान होते हुए कहा। अभी सब ठीक होगा, चिंता मत करो, हम निकल जाएंगे यहाँ से, अभय ने कहा। और जेब से एक थैली निकाली, उसमें सिंदूर था। अभय ने सिंदूर हाथ में लिया और उस सिंदूर को उस आत्मा की तरफ उड़ा दिया। वो सिंदूर उस पर पड़ते ही वो आत्मा जलने लगी और थोड़ी देर में सब शांत हो गया। यह क्या था? माँ के मंदिर का सिंदूर अपने साथ लाया था रक्षा के लिए। अब कोई डर नहीं है हमें, अब सब ठीक है। यह हवेली भी सुरक्षित है, उस श्राप से यह मुक्त है। अभय ने कहा। क्या मतलब?
कोई नहीं जानता था कि राणा की पत्नी भी मर चुकी है, क्योंकि राणा ने छुपा दिया था उसे। पर वो उस हमले में मर गया और अपनी पत्नी को मुक्त नहीं करा सका उस जगह से। कुछ समय बाद वो सब भी मर गए। सबने यह साबित कर दिया कि वो बेवफा थी और धन लेकर भाग गई, जिस कारण उसकी आत्मा बेचैन थी। यह सच्चाई वो किसी को नहीं बताना चाहती थी, जो कोई नहीं सुन रहा था। आज हमें उन्होंने सच बता दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। ओह, वो पतिव्रता पत्नी थी जो मरने के इतने साल बाद भी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उनकी मौत के बारे में कोई भी नहीं जानता था। हाँ, अब चलो, यहाँ से बहुत दर्द हो रहा है। हाँ चलो, बाहर चलें। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं अभय को सहारा देकर उसे हवेली से बाहर लेकर आई। अब भी मेरे हाथ में अभय का हाथ था, जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इस हवेली में बिताई रात ने मुझे भी मेरे कुछ जवाब के उससे रूबरू करा दिया और मुझे मेरे पहले प्यार से मिलवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।